आज से 4 दिन पहले मेरे एक पुराने दोस्त का कॉल आया, कह रहा है कि भाई तू शेयर मार्केट में पैसे लगाता है। मैंने बोला हाँ। फिर वो कहता है कि भाई मैंने सुना है कि शेयर मार्केट में 1 महीने में पैसे डबल हो जाते हैं। आई वाज लाइक हैं, ये कौन सा स्कीम है भाई जिसके बारे में अपने को नहीं पता? क्या बात कर रहे हैं? वहीं मैं एक रिलेटिव के यहाँ गया हुआ था एंड मैंने बताया उनको कि मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, तो उनका कहना ये था कि शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है कि उसमें लोगों के पैसे डूब जाते हैं और फिर कभी बाहर नहीं आता। साला पूरा डायलॉग ही बदल दिया अपने हिसाब से। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इन दोनों एग्जाम्पल से मुझे समझ आया कि भैया शेयर मार्केट के बारे में बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। वो या तो सोचते हैं कि पैसा डबल हो जाता है या फिर सोचते हैं कि भैया पैसा डूब ही जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम शेयर मार्केट के पूरा बेसिक्स के बारे में जानेंगे। शेयर मार्केट क्या है, ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग क्या है, शेयर मार्केट में प्राइस ऊपर नीचे क्यों जाता है, ट्रेडिंग कैसे होता है, इन्वेस्टिंग कैसे होता है, कंपनी में क्या देख के इन्वेस्ट करना चाहिए हमें, क्यों हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना ही चाहिए और प्राइस फ्लक्चुएट किन फैक्टर्स की वजह से होता है और उन फैक्टर्स को अगर हम जान जाते हैं तो क्या हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि प्राइस कब जाएगा ऊपर और कब नीचे जाएगा। इन शॉर्ट, अगर आप शेयर मार्केट में कदम रखना चाहते हो या फिर बेसिक लेवल पर हो या फिर मीडियम लेवल पर हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाला है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर कर देगा शेयर मार्केट को लेकर। अब शेयर मार्केट के एकदम बेसिक्स के बारे में, क्या है कैसे है, इन सब के बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन में मिल जाएगा। लेकिन अब शुरू करते हैं, ट्रेडिंग क्या है और इन्वेस्टिंग क्या है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों शेयर मार्केट में पैसे लगाने के तरीके हैं, वो अलग बात है, दोनों में बहुत अंतर है। इन्वेस्टिंग में आप लंबा समय के लिए अपना पैसा स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इंडेक्स फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब चीजों में लगाते हो और अपने पैसे को लंबे समय के लिए छोड़ देते हो ताकि आपका पैसा ग्रो होकर आपके पास एक वक्त के बाद आ जाए। सो एग्जांपल के लिए आप कहीं पे जॉब कर रहे हो जहां पे आपकी सैलरी 40,000 है एंड आप 20K करके सेव कर रहे हो पर मंथ, एंड एक वक्त ऐसा आता है जब आप एक ईयर सेव करके 1,20,000 1.5 लाख करीब आपने सेव कर लिया है। तो अब क्या होता है, आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए शेयर मार्केट में उतरते हो और आप एक सॉलिड कंपनी पर अपना पैसा लगाना चाहते हो। मे बी रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, ईचर मोटर्स हो गया, कोई भी ऐसा सॉलिड कंपनी जिसपे आप सोचते हो कि आपके अच्छे खासे रिटर्न्स आए। सो इन्वेस्टिंग में आप देखते हो कि कौन सा ऐसा स्टॉक है जो कि कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है प्लस मार्केट में उसका रेपुटेशन कैसा है। लेट्स से अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज को चूज करोगे तो कहीं ना कहीं मोटा भाई का इज्जत जो है बहुत ज्यादा है मार्केट में और उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं स्टॉक की प्राइस जो है बढ़ रही है वक्त के साथ। तो जब आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हो तो आप कंपनी की रेपुटेशन, उसकी कंसिस्टेंसी देखते हो, कितना ग्रोथ दे रहा है, प्लस उसके ऊपर डेट तो नहीं है, तो ये सब चीजें देखते हो ताकि लॉन्ग टर्म में आपको ग्रोथ मिले। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्स अमाउंट लगाते हो और 1 महीने बाद या 1 साल बाद वो 2x हो जाए, जरूरी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आपका अमाउंट 2x नहीं हो सकता, 3x नहीं हो सकता, 4x नहीं हो सकता, इवन उससे कई गुना ज्यादा हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम देते हो, किस स्टॉक्स को चूज करते हो एंड सबसे बड़ी बात किस सिचुएशन में चूज करते हो। तो जब आप इन्वेस्ट करते हो तो टाइम बहुत ज्यादा मैटर करता है। वहीं ट्रेडिंग अलग चीज है। ट्रेडिंग है शॉर्ट टर्म में आप स्टॉक्स खरीदते हो और बेचते हो। ट्रेडिंग में आपको एक टाइम फ्रेम दिया जाता है, मे बी जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग में एक दिन दिया जाता है, सुबह 9 बजे खुलता है और शाम के 3-4 बजे बंद हो जाता है। तो एक टाइम फ्रेम होता है जिसमें आपको इन्वेस्ट भी करना होता है प्लस निकालना भी होता है, बेचना भी होता है। तो ट्रेडिंग बेसिकली मार्केट के फ्लक्चुएशंस के हिसाब से होता है। मार्केट डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, उस हिसाब से होता है। क्योंकि ट्रेडिंग मार्केट के अप एंड डाउन्स पर होता है जिस वजह से ये रिस्की हो जाता है। सपोज आप एक यंग ट्रेडर हो एंड आप हीरो मोटर पर आज पैसा लगाने वाले हो। क्यों? क्योंकि वो एक नई बाइक लॉन्च करने वाली है जो कि मार्केट सेगमेंट में जो भी उसके कंपटीटर्स हैं उन सबको बीट कर देने वाली है। अब इस सिचुएशन में ज्यादातर चांसेस हैं कि उसका जो प्राइस है बढ़ेगी उस दिन और जो उसके कंपटीटर्स हैं कहीं ना कहीं उसका प्राइस घटने वाला है। तो आप 9 बजे मार्केट में एंटर करते हो एंड आपको लगता है कि आज हीरो की प्राइस बढ़ने वाली है, तो आप क्या करते हो कि जब उसकी प्राइस कम होती है तो आप उस पर पैसे लगा देते हो एंड जैसे उसकी प्राइस 10 रुपया 20 रुपया बढ़ती है आप पैसे निकाल लेते हो। ये काम आप करते हो 9:30 से 3 बजे के बीच में। तो ट्रेडिंग क्या है? बेसिकली मार्केट के अप एंड डाउन्स, मार्केट के फ्लक्चुएशंस के हिसाब से आप पैसे लगाते हो। आपको लगता है कि आज बढ़ने वाली है तो आप बढ़ने पे लगाते हो, घटने वाली है तो घटने पे लगाते हो। ट्रेडिंग में भी बहुत सारी चीजें हैं, इन्वेस्टिंग में भी बहुत सारी चीजें हैं। मैं सारा एक्सपीरियंसेस वगैरह शेयर करूंगा, सारी चीजें बताऊंगा, धीरे धीरे वीडियोस आएंगी, पहले पूरा बेसिक्स क्लियर हो जाए आपका। अब भाई अपने को तो समझ आ गया, नॉलेज थोड़ा कड़वा होता है, एक ही बार में अगर पिलाना शुरू कर दूंगा उल्टी कर दोगे। तो मैं नहीं चाहूंगा कि तुम ठाकुर भानु प्रताप बन के खून की उल्टियां करना शुरू कर दो। मैं धीरे धीरे करके तुमको डाइजेस्ट करवाऊंगा चीजें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आता है, व्हाई वी हैव टू इन्वेस्ट।
हमें इन्वेस्ट करना शेयर मार्केट में क्यों जरूरी है? तो पहला इसका आंसर है मत कर भाई, तेरी मर्जी। और दूसरा आंसर है वक्त के साथ सेविंग्स अकाउंट में जो आप पैसे रखते हो वो धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं 6% रेट के साथ। मार्केट में इन्फ्लेशन रेट 6% है, यानी गुड सर्विसेज जो भी चीजें आप खरीद रहे हो, खाने का सामान, पीने का सामान, रहने का सामान, जो भी चीजें हैं धीरे धीरे महंगी होती जा रही हैं। इन्फ्लेशन एक ऐसी इकोनॉमिक कंडीशन है जिसमें वक्त के साथ साथ गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइसेस हैं बढ़ती जाती हैं, यानी इन्फ्लेशन की वजह से आपके पैसे की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। 2010 में चीनी की प्राइस शुगर की प्राइस 23 रुपए थी एंड 2023 में कहीं ना कहीं इसकी प्राइस बढ़कर हो गई 44 रुपए। तो उस वक्त में अगर आप 100 रुपए लेकर चीनी खरीदने के लिए जाते थे तो आपको 4 किलो चीनी मिलते थे, लेकिन आज के टाइम में आपको सिर्फ 2 किलो चीनी मिलेगी। तो 100 रुपए वही के वही है, लेकिन उसकी परचेजिंग पावर जो है घट गई है। पिछले 10 सालों से इंडिया का एवरेज इन्फ्लेशन रेट 6% है, यानी 6% से आपकी जो सेविंग्स अकाउंट में पैसे पड़े हैं उसकी परचेजिंग पावर घटती जा रही है। अब आपको वाई शेयर मार्केट एफडी भी तो है, तो एफडी में आपको 5 से 6% का रिटर्न मिलता है जो कि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन के बराबर होता है। तो ना आप बढ़ोगे और ना ही घटोगे। तो अगर आप ग्रोथ चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको शेयर मार्केट में आना पड़ेगा, या फिर ना शेयर मार्केट तो कुछ और। एफडी तो आई थिंक बिल्कुल बेकार ही है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सारा पैसा शेयर मार्केट में ही झोंक दो, अपने इन्वेस्टमेंट को कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाइड रखो, अलग अलग चीजों में रखो, बट एफडी कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से थोड़ा सा अलग चीज हो जाता है। सिंपल लॉजिक समझो, आपका पैसा अगर सेविंग्स अकाउंट में पड़ा रहा तो उसकी परचेजिंग पावर वक्त के साथ घटती जा रही है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आपको मार्केट में आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटर कैसे करें मार्केट में। तो शेयर मार्केट में एंटर करने के लिए आपको एक डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा। डीमेट अकाउंट एक डिजिटल अकाउंट होता है जो आप फोन में लॉग इन कर सकते हो एंड उसमें शेयर खरीद और बेच सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा आप अपस्टॉक्स पर अपना अकाउंट बना लो, फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, कोई भी रिस्क नहीं, बहुत बढ़िया है, एकदम फ्री में। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एकदम फटाक से जाओ, आप वहां से अपना अकाउंट पटाख से बनाओ। नाउ सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि शेयर मार्केट में शेयर का प्राइस फ्लक्चुएट कैसे होता है एंड इसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हो। तो शेयर मार्केट में जो प्राइस फ्लक्चुएट होते रहते हैं तो उसका रीजन एक नहीं होता, कई सारे रीजंस होते हैं। तो जो मुख्य कारण है हम उसके बारे में जानते हैं। पहला है डिमांड एंड सप्लाई। सिंपल शब्दों में समझो, जब लोग किसी शेयर को खरीदना शुरू करते हैं तो उस वजह से उसका प्राइस भी बढ़ने लगता है क्योंकि डिमांड बढ़ने लगता है, और जब लोग किसी शेयर को बेचना शुरू करते हैं तो उसकी प्राइस घटने लगती है क्योंकि उसकी डिमांड घटने लगती है। याद रखना, हर एक कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो लिमिटेड फॉर्म में होते हैं, ऐसा नहीं कि वो अनलिमिटेड है। तो जब लोग खरीदना शुरू करते हैं शेयर्स को तो कहीं ना कहीं सप्लाई जो है कम हो जाती है, जिस वजह से डिमांड बढ़ जाता है एंड प्राइस बढ़ती है। और जब लोग बेचना शुरू करते हैं तो शेयर्स की सप्लाई बढ़ जाती है, जिस वजह से प्राइस घटने लगती है, डिमांड घटने लगता है। सेकंड है कंपनी परफॉर्मेंस। अगर किसी कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट्स आ रहे हैं, लोग उस शेयर को खरीदना चाहेंगे। लेकिन जैसे ही कंपनी के परफॉर्मेंस में कमी आती है, कोई निगेटिव न्यूज आती है, इन्वेस्टर्स डर जाते हैं, शेयर्स को बेचने लगते हैं, प्राइस घटने लगती है। थर्ड है इकोनॉमिक कंडीशंस। जब इकोनॉमी बनी रहती है तो लोग ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, जिस वजह से शेयर मार्केट बना रहता है। जब इकोनॉमी स्लो डाउन होती है, रिसेशन आता है, इन्वेस्टर्स सतर्क हो जाते हैं, जिस वजह से लोग कम इन्वेस्ट करते हैं, प्लस अपने इन्वेस्टेड शेयर्स को भी बेचने लगते हैं, जिस वजह से प्राइसेस गिरने लगते हैं। फोर्थ है इंडस्ट्री ट्रेंड्स। अब कहावत है ना कि हर किसी का अच्छा वक्त आता है, वैसे ही कई सारे ऐसे इंडस्ट्रीज होते हैं जिनका एक अपना वक्त आता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि किसी इंडस्ट्री में एकदम ग्रोथ देखा जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में उस इंडस्ट्री की जो शेयर प्राइस है बढ़ जाती है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसीज। कुछ ऐसे पॉलिसीज होते हैं जो कि शेयर मार्केट को बहुत ही पॉजिटिवली अफेक्ट करती है, एंड कुछ ऐसे पॉलिसीज, कुछ ऐसे रेगुलेशंस ऐसे भी होते हैं जो कि किसी पार्टिकुलर इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं निगेटिवली अफेक्ट करती है, जिस वजह से उसके प्राइसेस, मतलब उसके शेयर प्राइसेस, उस इंडस्ट्री में जो कंपनीज है उसके शेयर प्राइसेस गिरने लगते हैं। 6 नंबर है ग्लोबल इवेंट्स। पॉलिटिकल डेवलपमेंट, नेचुरल डिजास्टर्स, जियोपॉलिटिकल ट्रेंड्स, किसी भी ग्लोबली हुए नेगेटिव इवेंट की वजह से कहीं ना कहीं मार्केट जो है डाउन जाता रहता है। जैसे कि आपने अभी सुना होगा कि यूक्रेन रशिया का जब युद्ध हुआ था तो इंडियन शेयर मार्केट गिरने लगी। 7 नंबर है इन्वेस्टर सेंटिमेंट एंड स्पेक्यूलेशन। कई बार इन्वेस्टर्स किसी पार्टिकुलर स्टॉक को फ्यूचर का बादशाह समझकर खरीदने लगते हैं और जिस वजह से उसकी प्राइस बढ़ने लगती है। तो यहाँ पर उनकी साइकोलॉजी, उनका इमोशन कहता है कि ये शेयर बढ़ने वाला है फ्यूचर में। और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई
स्टॉक बढ़ने वाला है एंड लोग सोचते हैं कि यार ये तो बेकार है एंड वो इन्वेस्ट नहीं करते। तो मार्केट में फ्लक्चुएशन इन्वेस्टर के साइकोलॉजी की वजह से भी होता है। जैसे कि मैंने बताया था ईचर मोटर्स का एक एग्जांपल दिया था, लेट से उसका एक बाइक लॉन्च होने वाला है एंड मैंने सोचा कि उसकी प्राइस बढ़ेगी और बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने भी यही सोचा होगा, जिस वजह से उन्होंने इन्वेस्ट किया एंड प्राइस बढ़ गई। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिस वजह से शेयर के प्राइसेस जो है फ्लक्चुएट होते रहते हैं अप एंड डाउन। तो इन सब का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं आप पैसे बना सकते हो। खैर ये बेसिक्स था, शेयर का प्राइस कैसे फ्लक्चुएट होता है, क्या है शेयर मार्केट, क्यों करना चाहिए इन्वेस्ट, इन सब चीज़ों के बारे में बताया। ट्रेडिंग क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है। एडवांस वीडियोस आने वाली हैं धीरे धीरे, जिसमें प्रॉपरली ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे, प्रॉपरली इन्वेस्टिंग के बारे में बात करेंगे। ट्रेडिंग में हमें कैसे करना चाहिए, क्या देखना चाहिए, इन्वेस्टिंग में कैसे करना चाहिए, क्या देखना चाहिए, कौन से स्टॉक्स चूज करो, प्रॉपरली ट्रेडिंग कैसे सीखें, प्रॉपरली इन्वेस्टिंग कैसे सीखें, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो फटाक से लाइक कर दे, क्योंकि इसी चैनल पर आपको बने रहना है। बस अगर बने रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो जिन लोगों को शेयर मार्केट के बारे में पता नहीं है एंड वो भी सोचते हैं कि यार शेयर मार्केट में 1-2 महीने 3 महीने 1 साल में पैसे डबल हो जाते हैं, या फिर वो सोचते हैं कि शेयर मार्केट एक ऐसा गहरा कुआं है जिसमें पैसे डूब ही जाते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू।